हेलो नमस्कार दोस्तों। टारगेट एजुकेशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज लेकर आए हैं स्वर संधि का एक भाग, एक टॉपिक अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। तो शुरू करते हैं अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि शुरू करने से पहले थोड़ा सा पिछला बता दूं कि संधि में हम लोगों ने पढ़ा था कि संधि में दो शब्द होते हैं, एक प्रथम शब्द प्लस द्वितीय शब्द। यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण होता है संधि में, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण का मेल होता है द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण से। द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण से संधि में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण का मेल होता है द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण से। तो अब शुरू करते हैं अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि में जब ए आई ओ औ का मेल असमान स्वर से हो तो, यानी ए आई ओ औ का मेल किसी भी असमान स्वर से होता है तो उसमें जो उत्पन्न विकार होता है वहाँ पर ए बदल जाता है आई में, आई बदल जाता है आय में, ओ बदल जाता है औ में और आ बदल जाता है आव में हो जाता है। वहाँ अयादी स्वर संधि होती है, वहाँ अयादी स्वर संधि होती है। देखो यहाँ पे स्पष्ट भी किया है कि ए का मेल किसी भी असमान स्वर में होता है तो वहाँ पर सिर्फ एक बदलता है, वो भी आई में। इसी प्रकार आई के सामने जब असमान स्वर हो तो ए आई का आव हो जाता है। इसी प्रकार ओ प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण हो तो उनका मेल किसी भी असमान स्वर से होता है तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ओ होता है वह आव में बदल जाता है। इसी प्रकार प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण औ हो और उसका मेल किसी असमान स्वर से होता है तो अव का आव हो जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, समझते हैं। यहाँ पे उदाहरण लिया है ने प्लस अन, तो ने पर एक ही मात्रा लगी है तो यहाँ पर एक ही मात्रा है। प्लस सेकंड शब्द का अन है, उसमें से जो द्वितीय शब्द है उसका प्रथम वर्ण है ए, तो यहाँ पर ए है वही बदलेगा, वह किस में बदल जाएगा? आई में। किस में बदल जाएगा? आई में। और उनका मेल अन से होता है, यानी द्वितीय शब्द का प्रथम शब्द ए है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है ए, उसी को हम आई में बदलते हैं। तो ने में से ए निकल गया तो बच गया ने और उसका प्लस हो जाता है। ए किस में बदला था? आई में। और द्वितीय शब्द है वो है हमारा अन। जब इन तीनों को जोड़ते हैं ने प्लस ए ये प्लस अन, तो ये ए है, ये प्रथम वर्ण को पूरा कर देता है तो न पूरा हो जाएगा। यहाँ पर जो पहले वाला न है वो हलंत वाला है, हलंत वाला है तो ये इसमें हो जाएगा तो न पूरा हो जाएगा। और ये अन का जो पहले वाला ए है वह ये को पूरा कर देगा तो इस प्रकार हो जाएगा हमारा नयन। इसी प्रकार अगला उदाहरण है सो प्लस अक, तो सो में ओ की मात्रा लगी हुई है, अंतिम वर्ण ओ है, प्लस द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण है ए में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ओ है, इसी में बदलाव होगा। अयादी संधि में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ओ है तो इसको बदलकर किस में कर देंगे? आव में। किस में हो जाएगा? आव में। तो सो का ओ निकल गया तो से बच गया और ओ किस में बदल गया? आव में। और अगला जो द्वितीय शब्द वह अक का अक रह गया। तो ये जो पहले वाला वर्ण है से, ये हलंत वाला है तो ये से आ को पूरा मिलाकर सा बन जाएगा और वह आ के साथ मिलकर वह पूरा कंप्लीट हो गया और कह का कह। इस प्रकार से प्लस आव प्लस अक ये क्या हो गया? सावक। ये है अयादी संधि के उदाहरण। इसी प्रकार अगला उदाहरण है पो प्लस अक, तो पो पे औ की मात्रा लगी है, ये औ किस में परिवर्तन हो जाएगी? आव में। तो पो में से ओ की मात्रा निकालेंगे तो यहाँ बच गया पै हलंत वाला। कौन सा बच गया? हलंत वाला, यानी आधा पै बच गया। ओ की जगह हो गया आव और अगला जो द्वितीय शब्द है वह हमारा अक। तो यहाँ पर पै पे आ की मात्रा होगी पा
वे ए के साथ कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया, तो वे और कै का कै, तो पै प्लस आव प्लस अक क्या बन गया, पावक। इस प्रकार अयादी संधि को हमें सरल करना है। तो इसके बहुत से उदाहरण भी हैं जो अक्सर परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, इनके अलावा किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तो देखो ए प्लस ए बराबर क्या बनता है, आई, जो हमने परिभाषा में भी रिपीट किया है। तो ने प्लस अन बराबर नयन, क्योंकि ने पे ए की मात्रा है, ये ए की मात्रा और ए मिलकर क्या बन जाएगा, आई। तो न बच जाएगा आधा और इधर वाला न पूरा रह जाएगा, प्लस अन जो द्वितीय शब्द है वो पूरा रह जाएगा। तो ये ए की मात्रा किस में बदल गई, आई में। ए की मात्रा किस में बदल गई, आई में। तो ये हो गया हमारा ने प्लस अन बराबर नयन। इसी प्रकार चे प्लस अन बराबर चैन, से प्लस अन बराबर सयन, विने प्लस ए विने, विले विले प्लस ए विले। इसी प्रकार आगे उदाहरण है आई प्लस ए बराबर आय। तो गे प्लस अक गायक, गे प्लस अन गायन, ने प्लस अक नायक, विधे प्लस अक विधायक। क्योंकि विधे में ए की मात्रा है, विधेय में आई की मात्रा है, तो आई की मात्रा किस में बदल जाएगी, आव में। और द्वितीय शब्द है अक, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, इसमें किसी भी द्वितीय शब्द में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। तो ये आई की मात्रा किस में बदल गई, किस में बदल गई, आय में। तो वी ध के साथ में आ जुड़ गया, आ स्वर जुड़ गया, तो विधा अक, विधा अक, तो क्या हो जाएगा, विधायक। इसी प्रकार विनय प्लस अक विनायक। आगे उदाहरण है ए आई प्लस ई बराबर आई, आई प्लस ई बराबर आई। तो इसके उदाहरण है ने प्लस इका नायिका, गे प्लस इका गायिका, से प्लस इका सायिका, दे प्लस इनी दायिनी, विधे प्लस इका विधायिका। आगे और उदाहरण है ओ प्लस ए बराबर औ, ओ प्लस ए बराबर औ। तो भो प्लस अन भवन, क्योंकि ओ मात्रा का क्या हो गया, औ, ओ मात्रा किस में बदल गई, औ में, और औ आधा है, तो वह आधे में ये दूसरे शब्द का एक जुड़ करके क्या हो जाएगा, वह कंप्लीट, और वहाँ बच गया भय, तो भय वह न। तो इस प्रकार भो प्लस अन का क्या होगा, भवन। पो प्लस अन पवन, हो प्लस अन हवन, भो प्लस अति भवती, गो प्लस ये गव्य। आगे उदाहरण है औ प्लस ए बराबर आव, औ प्लस ए बराबर आव। तो पो प्लस अन पावन, धो प्लस अक धावक, सो प्लस अक सावक, भो प्लस अना भावना, श्रो प्लस अन श्रावण, पो प्लस अक पावक। इसी प्रकार आगे उदाहरण है ओ प्लस ई बराबर अवि, ओ प्लस ई बराबर अवि। तो यहाँ पे पो प्लस इत्र, पै पे ओ की मात्रा लगी हुई है, किस में हो जाएगी, अवि में। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण है ई, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, ये उस पहले वाले वर्ण में जुड़कर ही उसे कंप्लीट करती है, पूरा करती है। तो पो में ओ की मात्रा हट गई, बच गया पै, और ओ की मात्रा किस में बदल गई, अवि में। तो ये हो गया ई की मात्रा जुड़कर क्या हो गया, अवि, वे क्या हो गया, अवि, और त्रय पवित्र। हो प्लस ईश्य बराबर हविष्य, भो प्लस ईश्य भविष्य, ओ प्लस ई अवि, गो प्लस ईश गवीश, गो प्लस ईश बराबर गवीश। आगे उदाहरण है औ प्लस ई बराबर आवी, नो प्लस इक नाविक, धो प्लस इका धाविक, ओ प्लस औ आऊ। तो भो, इसका उदाहरण है भो प्लस उक भावुक। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।